दिल्ली में चलकर क्या लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। दिल्ली में चलकर क्या लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। कोई जान को रोग लगा लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। दिल्ली में चलकर क्या लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। हालांकि आप तो यहाँ पर जो बैठे हैं, रेखा जी भी हैं, सुरेश जी भी हैं, आप हैं। आपको तो दिल्ली में यहाँ पर बहुत लोगों का जन्म ही हुआ, आपका मालूम नहीं है। लेकिन जब गांव से कोई आता है दिल्ली में, आप तो बिल्कुल जिगर में और हृदय में आकर के बैठे हैं। लेकिन दिल्ली के बाहर जो लोग आते हैं, बिल्कुल बाउंड्री पर जो आते हैं, और किस तरह से अपना आशियाना बनाते हैं, क्या क्या परेशानी उनको होती है। और गांव से आकर के खास तौर से, तब मैंने एक दर्द बयां करने की कोशिश की थी। लंबी लाइन राशन की, ऊपर से शक्ति शासन की, जब तक नंबर आ पाएगा कुछ दाम और चढ़ जाएगा। हे लंबी लाइन राशन की, ऊपर से शक्ति शासन की, जब तक नंबर आ पाएगा कुछ दाम और चढ़ जाएगा। हम कुछ भी बोल नहीं सकते, लब जरा भी खोल नहीं सकते, ऊपर तक हिस्सा जाता है ये पूरा तोल नहीं सकते, ये पूरा तोल नहीं सकते। कांधे पर 4-5 थैले, कांधे पर 4-5 थैले, तुम कितना भार उठा लोगी। दिल्ली में चलकर क्या लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। क्या बात। कोई जान को रोग लगा लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। वहाँ रात रात जगना होगा, अपने को भी ठगना होगा, हर छोटी बड़ी जरूरत को बस लाइन में लगना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत। और इसके साथ एक बड़ा वाक्य, बड़ा सुंदर वाक्य घटा अपने आप ही। मैंने इसको ये वाहवा में पिछले 2006 में जब ये कविता टीवी पे आ रही थी, तो 20 दिन के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद जब सुनी जा रही थी, मैं पत्नी के साथ बैठा हुआ सुन रहा था घर में, और पैर में उसके चोट लगी हुई थी, पट्टी बंधी हुई, इतनी मोटी मोच आ गई थी जीने से गिर कर भी। तब हम दोनों घर में सुने, देखेगा जुड़ेगा। वहाँ रात रात जगना होगा, अपने को भी ठगना होगा, हर छोटी बड़ी जरूरत को बस लाइन में लगना होगा। तुम भीड़ देख डर जाओगी, कैसे बस में चढ़ जाओगी, धक्का मुक्की में चढ़ भी गई, अंदर घुटकर मर जाओगी। इस रोज की भागा दौड़ी में, इस रोज की भागा दौड़ी में कहीं गिर कर टांग तुड़ा लो। बहुत बढ़िया, यहीं रहो तो अच्छा है। और जब ये लाइन आई तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा, और दोनों ने टांग की तरफ देखा। और देखिएगा, एक दर्द जो है, इसको बड़े शहरों का वो महसूस करता है। दिल्ली में आदमी का दिल छोटा हो जाता है, ये मैंने महसूस किया। गाँव से जो खास तौर से आदमी आता है, प्रतिभा जी को तो बड़ा महसूस, ये मैं जानता हूँ दर्द को। ये वहाँ पर बहुत लोगों को नहीं बुला पाई इस घर में, घर बहुत छोटा है, लेकिन ये रियलाइज करती थी उस बात। और कुछ लोग रियलाइज करते हैं और इसका उल्टा भी करते हैं, रियलाइज की बजाय रियलाइज भी नहीं करते, मजबूरी भी होती है। दिल छोटा इसलिए हो जाता है कि आदमी 7-8 बजे भी कोई मेहमान आए तो चाय पिला करके उसको बस का नंबर बता देते। लेकिन एक बात बताओ साथी जी, हमारे यहाँ उधर में भी 7-8 मेहमान एक साथ रहे हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप रियलाइज करती थी। हाँ नहीं, वो बता दें, गोष्ठी जरूर नहीं कर पाए। नहीं, आपकी तो बात और है, आप तो चाहती तो थी कम से कम। हाँ, क्योंकि वो दिल्ली की नहीं थी ना। हाँ, वहाँ से हमने तो वो याद है अपना, मैं का याद है जहाँ के इतने बड़े बड़े दालान और इतने बड़े बड़े वो देखा है। हमारे यहाँ करके आदमी मजबूर भी हो जाता है, ये हमारे, और कुछ कनिंग भी हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, तेज भी हो जाता है। दिल्ली में आज कनिंग होना पड़ता है, नहीं तो दुनिया लूट लेगी। तो घर बड़े बड़े दिल छोटे हैं, अजगर मोटे मोटे हैं। घर बड़े बड़े दिल छोटे हैं जी, अजगर मोटे मोटे हैं।
पहचान न तुम कर पाओगी चेहरों पर चढ़े मुखोटे हैं। क्या बात है। पहचान न तुम कर पाओगी चेहरों पर चढ़े मुखोटे हैं। हर बात यहाँ पर नकली है, मुलाकात यहाँ पर नकली है। सबके घड़ियाले आंसू हैं, जज्बात यहाँ पर नकली है। आए है। सबके घड़ियाले आंसू हैं, जज्बात यहाँ पर नकली है। इस शर्म हया के पर्दे को, इस शर्म हया के पर्दे को तुम कितना और हटा लोगी। आए है। वाह वाह। तुम यहीं रहो, बहुत बढ़िया। जान को रोग लगा लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। और आखिरी बंद जो मैंने लिखा, तो सबकी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसे भी कितने सारे लोग हैं। अभी 4-5 साल पहले अखबार में एक न्यूज पड़ी थी, बिहार से एक परिवार यहाँ पर आया था। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो। बिहार से एक परिवार आया, लोग आते रहते हैं, परिवार में मजदूरी करने के लिए आया। आकर के उसके पास वो और काम क्या होता है, उन्हें मजदूरी करना है, चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, कोई बेलदार ले जाता है, कोई ठेकेदार ले जाता है, उसको ले गया। और 8 दिन भी नहीं हुए थे, दुर्भाग्यवश वो आदमी पेड़ से गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसकी पत्नी को जब तक 4 पैसे भी नहीं मिले थे, 8 दिन के कोई मेहनताना नहीं मिला, पत्नी ने उसको जब कहा गया कि इस तरह से आदमी तुम्हारा खत्म हो गया, तो उसने अपने पति की लाश लेने से भी मना कर दिया। मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं? मेरे पास तो ये घर में 100 रुपए भी नहीं है अभी तक। तो अभी गांव से आए हैं, ये हो गया। यहाँ तो मरने के लिए भी 5-7 हजार रुपए चाहिए। जीने के लिए तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन मरने के लिए भी, दाह संस्कार के लिए 5-7 हजार रुपए चाहिए। वो उसके लिए तो मैंने एक अलग गीत लिखा हुआ है इस वाक्य के लिए। लेकिन तब मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ गिलास में दूध आता है, सुबह को 1 पाव, और शाम तक वही चलाना पड़ता है शाम को। तब मैं कहता हूँ कि यहाँ कमर तोड़ महंगाई है, ये झूठ नहीं सच्चाई है। मतलब की दुनियादारी है, ना कोई किसी का भाई है। आए है। बहुत यहाँ कमर तोड़ महंगाई है, ये झूठ नहीं सच्चाई है। मतलब की दुनियादारी है, ना कोई किसी का भाई है। आते ही हेलो हाय हाय, दिन भर में सो चाय चाय। कोई दिल से बात नहीं करता, बस 5 मिनट में बाय। ये रिपीट कीजिएगा। हेलो हाय, बहुत दिन में मिला है, बहुत दिन में मिला है, जैसे दिल्ली बख्श देगा। और एक चाय पिलाई, और अब भैया चलता क्यों नहीं, क्या करना है, तुम्हें भी काम करने दे, तू भी कर। दोबारा पढ़िए सर, प्लीज दोबारा पढ़िए। आते ही हेलो हाय हाय, दिन भर में सो चाय चाय। कोई दिल से बात नहीं करता, बस 5 मिनट में बाय बाय। एक पाव दूध को शाम तलक, एक पाव दूध को शाम तलक, कितनी चायों में डालोगी, कोई जान को रोग लगा लोगी, तुम यहीं रहो तो अच्छा है।